Hello my dear students, welcome to my YouTube channel PhD Digital Maths. Hope all are doing good. So unlike regular session, we are not doing today any chapter wise practice. So today I am going to start the sample papers and मुझे अच्छा लगा एक sample paper. मैंने देखा है बहुत सारे sample papers, उसमें से मुझे अच्छा लगा एड्यूकैट सैम्पल पेपर. सो एड्यूकैट सैम्पल पेपर से हम लोग आज से शुरू करेंगे. एंड जैसे कि 4 दिसंबर को मैथ्स पेपर है, सबको पता है. सो मुझे लग रहा है कि इट इज़ बेटर इफ़ यू विल सॉल्व अ लॉट ऑफ सैम्पल पेपर्स, राइट. सो हम तो कर चुके हैं ऑलरेडी, एमसीक्यू का प्रैक्टिस हो चुका होगा. इवन दो प्री बोर्ड तो बहुत सारे स्कूल में कंप्लीट भी हो गया है. इसीलिए हम लोग शुरू करते हैं सैम्पल पेपर सॉल्विंग से. सो इसका जो है फर्स्ट सैम्पल पेपर, मैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी. यू कैन गो देयर एंड सी द पीडीएफ. एंड सेकंड सैम्पल पेपर से आज हम लोग सॉल्विंग शुरू करेंगे. आपको जैसे पता है कि 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 आपको 40 सॉल्व करना है एंड टाइम ड्यूरेशन इज़ 90 मिनट्स. सो इसमें क्या है कि 10 मिनट्स का तो ग्रेस पीरियड रखना ही है आपको, क्योंकि रिवाइज करना है पूरा एंटायर पेपर, यू नीड टू रिवाइज. सो 80 मिनट्स का टारगेट, 80 मिनट्स के टारगेट में आपको तीनों सेक्शन कंप्लीट करने हैं. तो सेक्शन ए का टाइम ड्यूरेशन 20 to 25 मिनट्स. ओके, 20 to 25 मिनट्स के अंदर आपको कंप्लीट करना है. सो देखते हैं, आज ट्राई करते हैं. अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड. एंड इट विल हैपन इफ़ आपकी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे हो जाएगा. सो रेगुलरली प्रैक्टिस करो सैम्पल पेपर्स का, डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा. उसके बाद आपको टेंशन भी लेना नहीं है कि बाबा टाइम नहीं हुआ है, मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा है. ओके, सो हम लोग आज शुरू करेंगे. एंड आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लीट एंटायर सैम्पल पेपर इन वन सेशन. सो सेक्शन वाइज जाएंगे. आज के सेशन में आपको सेक्शन ए का सोल्यूशन मिलेगा. 20 क्वेश्चंस रहेंगे आपके सेक्शन ए में. सो लेट्स स्टार्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सॉल्व द सैम्पल पेपर 2 एंड सेक्शन ए. सो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द नंबर 615 एंड 963 रिमाइंडर. अच्छा, लार्जेस्ट दिया है तो HCF निकालना, एक तो हो गया फाइनल. सेकेंड लिविंग रिमाइंडर दिया है तो माइनस करना है. सो 615 माइनस 6 दैट इज 609. अनदर वन इज आपका 963 माइनस 6, so this will be your 957. इन दोनों का HCF निकालना है. तो 609 का HCF आएगा 3 2s are 3 3s are, next 7 2s are 14, 7 9s are, so this much because 29 is the prime number. Now 957. So again 3 3s are, 3 1s are, 3 9s are, this will go by 11 2s are and 11 9s are, again 29. So HCF is equal to 3 into 29, जो कि कॉमन है हमारा. 87 is your correct answer. Question number 2, how many solution does the pair of equation? So we will write down first a1 upon a2. उसके बाद हम लोग is equal to साइन देना है कि नहीं देना है, then let's decide. First a1 upon a2 क्या है, 1 upon 1 and y1 sorry b1 upon b2 also 1 upon 1, c1 upon c2 is also not, minus 1 upon minus 5. So a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 हो रहा है यहाँ पे. So हमारा क्या होगा यहाँ पे, आंसर इज नो सोल्यूशन, because a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and is not equal to c1 upon c2 होता है तो नो सोल्यूशन का है. ओके, सो अभी हम लोग नंबर 3 करेंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ p for which the following pair of linear equation has infinitely many solution. infinitely many solution का एक ही है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. सो हम लोग जस्ट पुट करेंगे a1 के जगह पे p माइनस 3 अपन a2 के जगह पे p. यहाँ पे पुट करते वक्त वैल्यू कंफ्यूजन मत हो जाना, क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंड माइनस प्लस का साइन भी रहता है c.
यहाँ पे -p/-12 है। सो हम लोग इन दोनों को कंसिडर करेंगे, बिकॉज ये करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, सो बेटर वी विल कंसिडर दिस। सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, p² इज इक्वल टू 36 एंड p इज इक्वल टू क्या होगा आपका, p इज इक्वल टू 6, p is equal to 6. So option C is the correct option. Now question number 4. In ABC triangle, D is the midpoint. Immediately draw a triangle. This is the midpoint. ABC triangle, D is the midpoint. And another condition is given that AD is equal to ABC. That means AD is equal to ABC. Then definitely this DE and BC are the parallel lines. और similar तो हो ही जाएगा। और यहाँ पे दिया है this is AD, sorry, AD is equal to 2, BD is equal to 3 दिया है, A is equal to 3 दिया है। We need to find out this. So similar होने के बाद जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम लोग को यूज करना है रेशियो का। So it will be your रेशियो में क्या होता है, AD अपन BD is equal to AE अपन EC. So AD की जगह पे 2 3 अपन C is equal to, let's take it X. So 9 sorry, not 9x, 2x. 2x is equal to 9 and x is equal to 9 upon 2, that is 4.5. So correct option is option C. क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो था बीपीटी थ्योरम था। सो मिड पॉइंट का जो है थ्योरम वो है। नाउ पी क्यू इज गिवन, डिस्टेंस फॉर्मूला है यहाँ पे 10। सो पी क्यू स्क्वायर पहले कर दो 100, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में जो फॉर्मूला है वो अंडर रूट में है, तो डेफिनेटली इट विल बी स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग डायरेक्टली अभी x2 माइनस x1, मैं यहाँ पे और पॉइंट्स नहीं लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, सो डायरेक्टली आपको करके ही दिखा रही हूँ, उतना टाइम हमारे पास नहीं होगा। इज इक्वल टू 100, मैंने यहाँ पे क्या होता है अंडर रूट रहता है, तो पहले ही हमने उसको अंडर रूट हटा के 100 कर दिया। x-2 को एज इट इज रखो, यू विल गेट हियर 64 and x-2 whole square is equal to 100 minus 64, that is 36. So x-2 is equal to plus minus 6, because 36 का रूट निकालना है। so एक प्लस से भी करना है, एक माइनस से भी करना है हमें। प्लस 6 का पहले सॉल्व करेंगे तो you will get 8 and minus 6 का सॉल्व करेंगे तो you will get 4. So option B is correct option. Okay. Question number 6. Find the diameter of a semicircle. दिस इज द सेमीसर्कल, पेरीमीटर दिया है 36, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2r, सॉरी 2r, दैट इज 2r plus pi r is equal to 36. Take r common, 2 plus 22 upon 7 is equal to 36. r 14 plus 22 upon 7 is equal to 36. So r multiplied by 36 upon 7 is equal to 36. So 36 cancel हो जाएगा, r is equal to 7. So option A is the correct option. Question number 7. 6 का A correct है. Question number 7. Evaluate the zeros of the polynomial 2x square minus 16 is equal to 0 ले लेंगे. So 2x square is equal to 16. X square is equal to 16 upon 2, that is 8. So x is equal to under root 8. So we will get answer plus minus 2 root 2. So कौन सा ऑप्शन है देख लो एक बार, 8th का ऑप्शन, सॉरी 7th का ऑप्शन A. Yes. Now question number 8. What is the value of k in the expression sec square theta 1 plus sin theta 1 minus sin theta is equal to k? अच्छा यहाँ पे क्या करना है, a plus b a minus b का फॉर्मूला डालना है हमें। sec square theta ये आपका हो जाएगा 1 minus sin square theta is equal to k. So sec square theta into cos square theta is equal to k.
So this is the reciprocal relationship. Is there any reciprocal relationship between sec and cos? Yes, definitely sec is equal to 1 upon cos. So you will get 1. So the answer will be our C. 8th का आंसर क्या है? C है. Question number 9. If point P42 lies, ये P है, ये A है, ये B है. Just write down P here. Point P lies on the line segment joining the points 2, 1. This is 2, 1, and this is our 8, 4, right? So if the point line segment, then what? Okay, कौन सा condition हो रहा है हमें देखना है. Just take the ratio will be, take it as k:1. So ratio निकालने का जो भी formula है और इसका पॉइंट दिया है ऑलरेडी 4 and 2. सो हम लोग डालेंगे x इज इक्वल टू क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2. ओके, सो यहाँ पे सिर्फ आपको पुट करना है 4 इज इक्वल टू 8k प्लस 2 अपन k प्लस 1. सो ये पूरा सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 4k plus 4 is equal to 8k plus 2. Now 4k 2 को इधर लेके आते हैं तो you will get 2 is equal to 4k. So k का वैल्यू आएगा आपको 1/2. k का वैल्यू तो 1/2 आया. अभी रेशियो निकालना है. सो रेशियो क्या था हमारा, रेशियो is equal to 1/2 is to 1. That means 1 is to 2. Now AP upon PB. This is just like a small proving वाला. Okay, AP upon AB. AP कितना है, 1/2. So AP is equal to half of the PB. कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन C. Okay, option C is the correct option. Question number 10. What is the perimeter of a triangle having vertices 0, 4, 0, 0, 0, 3? Okay, this is the coordinate geometry. So आपको तो anyhow ग्राफ पे ही करना है और ऐसा आप लाइन बना के भी कर पाओगे. This is 0, y, x. First point दिया है 0, 4. That means 1, 2, 3, 4. ये point है. Next आपका point is 0, 0. That means origin. And next point is 3, 0. That means x coordinate is 3. पूछा है पेरीमीटर. नाउ पेरीमीटर के लिए क्या करना है, अभी तो ज्वाइन करना है तो चलो ज्वाइन करते हैं. हियर यू हैव टू सॉल्यूशंस. एक तो आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला डाल सकते हो. लेट टेक दिस a एंड b. सो ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला डालो. डिस्टेंस फॉर्मूला और एक चीज क्या आप कर पाओगे, यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर पाओगे बिकॉज वी नो दैट ग्राफ पे तो 90 डिग्री होता ही है. सो यहाँ पे पाइथागोरस भी अप्लाई कर पाओगे. ये 4 है, ये 3 है, तो इट विल बी योर 5. सो पेरीमीटर 4 + 3 + 5 इज इक्वल टू 8 + 4 12. ओके, 12 यूनिट्स. क्वेश्चन नंबर 10 का देखो, ऑप्शन सी है आपका 12 यूनिट्स. और एल्स आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के ये 4 + 3 प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला भी अगर डालेंगे आपको 5 भी मिलेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. इवैल्यूएट द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट. अच्छा, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज. क्वाड्रेंट मींस 1/4 ऑफ द सर्कल. पाई r स्क्वायर अपन 4 इज द एरिया. उसके बाद बोला है कि व्हाट इज द इवैल्यूएट द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल प्रोवाइडेड दैट इट्स सर्कमफरेंस इज 20 सेंटीमीटर. अच्छा, 2 पाई r अपन 4. 2 पाई r हमारा सर्कल का सर्कमफरेंस है, अपन 4 करेंगे. सो इज इक्वल टू ऑलरेडी दिया है वहां पे आपको 20 सेंटीमीटर. सो यहाँ से हम लोग r निकालेंगे. विल बी पाई r इज इक्वल टू 40, right? Pi r is equal to 40. R is equal to 40 अपन पाई. पाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे नहीं डालेंगे बिकॉज एरिया में हमारा ऑलरेडी पाई है. सो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट पाई r स्क्वायर अपन 4. सो ओनली r की जगह पे हम लोग पुट करेंगे वैल्यू
पाई इंटू 40 अपन पाई होल स्क्वायर, sorry 4, so 1 pi deducted, this will be your 40 into 40 upon 4 pi, so 10 400 अपन पाई, अभी पाई का वैल्यू हम आपको डालना ही है, ओके। सो यहाँ पे करता है 400 अपन 22 अपन 7, 400 मल्टीप्लाई बाय 7 अपन 22, सो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 127.27, 127.27। लेट्स सी द आंसर, ऑप्शंस क्या है हम लोग देखते हैं। सो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? You can see on the screen 127.27, okay, approximately you can write 127.3, okay, 27 already है, उन्होंने 127.3 लिया है। Question number 12, what is the probability of getting 101 marks out of 100 marks? Definitely that is impossible, अगर 100 marks का question है तो 101 मिलेगा नहीं, so answer will be 0, यहाँ पे कोई solution की जरूरत नहीं है। Question number 13, तो इसका 0 है। Question number 13, what is the value of x in the following equation? So write down the equation first. Sin x, this is sin 2x, I think. Yeah, sin 2x is equal to sin 45 degree cos 45 degree plus sin 30 degree. So यहाँ पे आपको टेबल तो लर्न चाहिए ही। sin 2x is equal to sin 45 का 1 upon under root 2 into this will also 1 upon under root 2, and sin 30 का वैल्यू 1 upon 2 है। So sin 2x is equal to 1 upon 2 plus 1 upon 2, sorry, 1 upon 2 plus 1 upon 2, so you will get 2 upon 2, that will be 1. So sin 2x is equal to, अच्छा 1 कब आता है साइन में, हाँ sin 2x में साइन का 1 कब आता है, sin 90, okay, so 2x will be our 90, x is 45, is the answer 45 in question number 30? Yes, option B। 14th question देखते हैं अभी। Question number 14, what is the value of the midpoint of the line segment joining the points? Just a minute. Question number 14, again this is also coordinate question। वो दिया है कि midpoint का P, this is the P and Q, let's take this R, midpoint है तो definitely equal होगा, and this point is 6 a minus 2, and this will be your 2 and minus 4, and Q is your minus 2 and 4. So midpoint का ये formula डालना है, y is equal to y1 plus y2 upon 2. So here y is equal to minus 4, y1 is equal to a minus 2 plus y2 is equal to 4. यहाँ पे जो a का वैल्यू हमें फाइंड करना है, so minus 8 is equal to a plus 2, right? A is equal to minus 8 minus 2 minus 10. So option A is the correct option. Now question number 15. What is the probability of choosing a vowel from a word match M, A, T, C, H? How many vowels are there? One vowel. Outcome is 1 and total outcomes are 5. So your answer will be 1 upon 5. Question number 16 क्या है देखते हैं। Evaluate the simplified value of 1 plus cot square theta whole multiplied by, तो चलो करते हैं 1 plus cot square theta। ऑलरेडी मैंने मेरे सेशंस में आपको बताई थी, आपको फॉर्मूलाज बाय हार्ट बहुत ही ज़रूरत है,
क्योंकि हर एक जगह पे कोई ना कोई फॉर्मूला तो आ ही जाएगा। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला 1 प्लस कॉट, सॉरी ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर को वी कैन राइट डाउन हियर कोसेक स्क्वायर थीटा, दिस इज आल्सो वन आवर आइडेंटिटी इनटू sin square theta. अच्छा, sin square theta and cosec square theta has the reciprocal relationship definitely. cosec is equal to 1 upon sin है, so इतना तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को देख के ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर 1 होगा। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 17th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा बाय यूजिंग द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे आपको फिगर दिया है, ये थीटा है, सो डेफिनेटली पहले हमें क्या करना है, एडी निकालना पड़ेगा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइड ऑपोजिट टू द एंगल, नहीं साइड एडजेसेंट टू द एंगल, नहीं साइड ऑपोजिट, सॉरी साइड ऑपोजिट टू द एंगल डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू द एंगल, दैट मींस परपेंडिकुलर अपन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा आपको, CD एंड बेस होगा आपको AD, सॉरी साइड ऑपोजिट टू द एंगल डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू द एंगल, कंफ्यूजन मत होना बिल्कुल, ठीक है। सो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, AD निकालना है। AD हम लोग ADB ट्राइंगल से भी निकाल पाएंगे, AB स्क्वायर minus BD square by Pythagoras theorem, AD square is equal to, so put the values, 18 ka square minus 9 square, so what is the square of 18, I think 324, 324 minus 81, so AD is equal to, इसे minus करेंगे 243, 243 under root 243, so you will get 9 under root 3, AD हमें मिल गया है। so now tan theta is equal to CD upon AD, CD का value already given है, that is 27, so 27 upon 9 under root 3, so this will be your 3, again you can simplify, तो अच्छा tan root 3, tan root 3 कब आता है tan theta में, या उतना ही लिखना है, yes root 3, tan theta is equal to root 3, so option A is the correct option. Question number 18, a ladder which is 17 meter long reaches the window of the building which is 15 meter above the ground, this is the ground, ये हमारा ग्राउंड हुआ है, यहाँ पे विंडो है, तो ये जो विंडो है यहाँ तक पहुंचने के लिए ये 15 मीटर है, एंड दिस इज आवर लैडर। ओके, सो ये है 15 मीटर हाइट दिया है, एंड दिस इज 17 मीटर। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, डेफिनेटली पाइथागोरस, चलो कर लेते हैं। 17 का स्क्वायर 289 minus 225 will come under root, so this will be a 64, so answer is 8, option A। आंसर आपको यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करना है। Question number 19, if the points 5, 0, 0, -2 and 3, 0 lies on the graph of a polynomial, then which of the following is the zero of the polynomial? ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो पहला ऑब्जर्वेशन आपका क्या होना चाहिए, कहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है। ओके, सो यहाँ पे देखो 5 और 0 में x का तो वैल्यू दिया है 5, बट y का क्या है 0 है, सो द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। जहां पे देखना है y कहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, triangle ABC, find the value of BAD in triangle ABC if D is a point on side BC such that AB upon AC is equal to BD upon DC. So we know that if a line through one of the vertices of a triangle divides the opposite side in the ratio of the other two sides, मतलब क्या है, यहाँ से अगर कोई लाइन आ रहा है, ठीक है, दिस इज A B C और ये हुआ हमारा D। ओके, सो वो क्या बोला है कि AB अपन AC इज इक्वल टू BD अपन CD। सो यहाँ पे जो थियोरम है,
ये पॉइंट से जो लाइन आता है ऑपोजिट साइड को टच करता है, और वहां पे ऑलरेडी रेशियो BD अपन CD इज इक्वल टू AB अपन AC गिवन है। दैट मीन्स AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो एंगल A पहले निकालना है, B तो हमारा दिया है ऑलरेडी 70, ये 50 दिया है, तो 180 minus 120, that means 60. So therefore BAD is equal to 60 upon 2, that is 30 degree. And which option is correct? Correct option is option A. Okay students, हमारा पूरी तरह से section A हमने complete कर दिया है. And if you like my videos, please do like, share and subscribe to my YouTube channel, or press the bell icon for the new notifications. And in the next session I will solve section B. So hopefully हम लोग करेंगे manage. Definitely I will try to solve all the sample papers, and sample paper 1 का PDF मैं definitely description box में link कर दूंगी. So आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और एल्स वहां से आप लोग ओपन करके सॉल्व प्रैक्टिस कर सकते हैं. वहां पे सैम्पल पेपर 1 में वहीं पे आपको आंसर्स दिया गया है, बट 2 का जो है कि आपको क्वेश्चंस है. So thank you very much for watching my videos and supporting me. So let's see in the next session हम लोग section B करेंगे. So thank you, bye bye, see you in the next session.